गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी सबकी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी इस करंट अफेयर्स के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की और देखते हैं आज का फर्स्ट इशूज़ क्या है। इसरो ने चंद्रमा की सतह का तापमान परिवर्तन ग्राफ जो है वो उसने जारी किया है। अभी हाल फिलहाल न्यूज़ पे आप लोगों ने किसको पढ़ा है? चंद्रयान 3 जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। और ये कब लॉन्च हुआ है? 14 जुलाई 2023 को। और कब कहाँ पहुंचा? ये चंद्रमा की साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर ये पहुंचा है 23 अगस्त 2023 को। जिससे अपने साथ क्या लेकर गया था? लैंडर का नाम क्या था? वो विक्रम था। और प्रज्ञान क्या है? वो एक रोवर का नाम है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इस ग्राफ में आप यहाँ देख रहे हैं -10 है, यहाँ ये -10 है, 0 है, उसके बाद फिर आपका 10 है। तो ये जो टेम्परेचर यहाँ बता रहा है वो कितना से कितना तक बता रहा है? 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को बता रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड आपको देख रहा है CHTE, यानी क्या हो गया? ये चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल इसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंट। चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड के द्वारा जो है ये अपने साथ क्या किया है? ध्रुव के चारों ओर यानी दक्षिण ध्रुव के चारों ओर की जो ऊपरी परत जो मिट्टी है उसके टेम्परेचर को इसने बताया है। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ग्राफ आप लोगों ने देख लिया है। चलिए, चंद्रयान 3 क्या किया है? अपने साथ जो लैंडर लेके गया था जिसका नाम विक्रम नाम दिया गया है, उसने चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी CHTE पेलोड को क्या किया है? ध्रुव के चारों ओर यानी दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर जो चंद्रमा की जो ऊपरी परत की जो मिट्टी है उसके टेम्परेचर को इसके द्वारा मापा गया है। अब यह टेम्परेचर जो CHTE अगर देखा जाए तो क्या करता है? एक मोटर और 10 सेंसर का उपयोग करके 10 सेंटीमीटर 10 सेंसर का उपयोग करके कितना है? 10 सेंटीमीटर तक की गहराई जो है ये चंद्रमा की सतह के तापमान के को ये माप सकता है। कितने तक की? 10 सेंटीमीटर तक की गहराई को भी। अगर ग्राफ को देखें तो ग्राफ से क्या पता चलता है कि टेम्परेचर कितना बता रहा है? ये 70 डिग्री सेल्सियस से कितना बता रहा है? -10 डिग्री सेल्सियस तक ये बता रहा है। ओके, अब क्या कर सकता है आगे यह कि चंद्रमा की जो सतह से नीचे अगर देखा जाए, क्योंकि बोला क्या है? 10 सेंटीमीटर तक की गहराई। ओके, तो चंद्रमा की सतह से नीचे का तापमान जो है वो शून्य से कितना बोला जा रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस तक को क्या है? कम हो जाता है। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कि चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में किसी रोबोटिक उपकरण की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला ये क्या है? पहला मिशन है। और अगर बोला जाए भारत के संदर्भ में तो भारत कौन सा है? प्रथम देश है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये आगे की इंफॉर्मेशन क्या है, न्यूज क्या है। डॉक्टर सोनाली घोष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक बनी है। पहली महिला है, तो चूंकि इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह असम में है। अगर बात की जाए कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने स्थान लिया है जतेंद्र शर्मा की जगह इन्होंने लिया है। जतेंद्र शर्मा की जगह इन्होंने लिया है और ये पहली महिला है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप यहाँ देख रहे हैं कहाँ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ है? तो यह आपका असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आप देख रहे हैं मैप में यहाँ, ये ओके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब ये असम राज्य की कहाँ पर है? गोलाघाट और नागांव जिलों में एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे कब? 1974 में राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब बोला गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान कब बोला गया है? 1974 में। 1985 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया एंड 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किसे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। अब इसका डेंसिटी की बात की जाए, जनसंख्या घनत्व कितना है? 0.2 वर्ग 4 किलोमीटर पर एक गेंडा जो है यहाँ पर है। नाउ 4 मुख्य नदियां जो यहाँ की मेन मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, असम की ब्रह्मपुत्र, ये सभी आप लोग इससे सभी कोई परिचित है कि असम की ब्रह्मपुत्र, मानस, ये सब सभी आप लोग जानते हैं। ब्रह्मपुत्र, डिफ्लू, मोरा डिफ्लू और मोरा धनसिरी, ये 4 नदियों को ध्यान रखिएगा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, डिफ्लू है, मोरा डिफ्लू हो गया, उसके बाद हो गया आपकी मोरा धनसिरी, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। चलिए देख लें एक बार इसको। इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर के यह गुजरती है काजीरंगा से, स्पेशली यहाँ मैप में आप लोग को शो कर रहा है असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज है
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ की गई है? गुजरात में आयोजित की। और गुजरात में कहाँ? तो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई है। गुजरात में कहाँ पर? तो गुजरात के या गांधीनगर में आयोजित की गई है। गुजरात के गांधीनगर में। और अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री, आप यहाँ देख रहे हैं अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह, इनके द्वारा। ये आप देख रहे हैं इमेज, इनके द्वारा, अमित शाह के द्वारा क्या किया गया? अध्यक्षता इसकी की गई है। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? अमित शाह जी के द्वारा की गई है। चलिए ये ध्यान रखिएगा। नाउ अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में अब लोग थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। तो 1957 में क्या हुआ था कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम बोल सकते हैं, जो कि 1956 की धारा किसमें 15 से लेकर के 22 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। कब? 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। ये क्वेश्चन आपकी पॉलिटी में बन सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सा शामिल है? तो आपका गुजरात, कौन कौन से राज्य हो गए? गुजरात शामिल है। पश्चिमी क्षेत्र गुजरात हो गया आपका। गोवा, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश अगर बात की जाए तो कौन कौन सी हो जाएगी? दादरा और नगर हवेली, इसके साथ ही दमन और दीव शामिल है। कौन कौन से शामिल है? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की अगर बात की जाए तो कौन कौन से शामिल है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और इसके अलावा ये 3 राज्य हो गए। और केंद्र शासित यूटीज की बात की जाए तो दादर और नगर हवेली, दमन और दीव इसमें शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष हैं। कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। इसलिए भी अध्यक्षता किन्होंने किया है? तो अमित शाह जी के द्वारा, क्योंकि गृह मंत्री वही है। और उन राज्यों के मुख्यमंत्री, जिन मतलब बोला जाए तो राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंधित क्षेत्रीय परिषदों में शामिल केंद्र शासित जो प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल इसके सदस्य हैं। यानी अगर बोला जाए तो गृह मंत्री क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। और जो राज्य इसमें शामिल हैं, जैसे आपके गुजरात हो गया, गोवा हो गया, तो इनके मुख्यमंत्री हो गए। केंद्र शासित प्रदेश के कौन हो जाएंगे? या तो प्रशासक हो गए, उपराज्यपाल हो गए, वो इसके सदस्य हैं। क्लियर? नाउ हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी आईआईटी बॉम्बे ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी HSBC के साथ क्या किया है? सहयोग किया है। तो किसने सहयोग किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। किसके लिए? तो हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। यानी हाइड्रोजन को बात की ही जा रही है एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में तैयार करने के लिए, तो उसको बढ़ावा देने के लिए। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि HSBC के साथ यह सहयोग किया गया है। और इसका जो लक्ष्य कितना रखा गया है, इसके अनुसार एक टारगेट किया गया है इस मिशन के अनुसार कि भारत का लक्ष्य है 2030 तक यानी 2030 तक प्रति वर्ष एवरी ईयर कम से कम कितना है? 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की बोला गया है कि यह मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। नाउ गॉट योर पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट न्यूज क्या है देख लेते हैं। HS प्रणय ने कोपेनहेगन में, कहां पर? कोपेनहेगन अफ्रीका, ओके, कोपेनहेगन में BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है HS प्रणय ने। बस इतना इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा और ध्यान नहीं रखना है। और ऐसा कुछ इसमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यह विश्व चैंपियनशिप में भारत का 14वां पदक है, 14th पदक है ये। और अगर बोला जाए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF विश्व चैंपियनशिप में चीन जो है सबसे सफल टीम रही है। चीन सबसे सफल टीम रहा है। नाउ नेक्स्ट है, केरल वासियों ने 29 अगस्त 2023 को क्या मनाया है? थिरुओनम मनाया है। थिरुओनम, ओणम फेस्टिवल आप जानते ही हैं कहाँ की है, या केरला की है। और इन लोगों ने क्या मनाया है? तो यह थिरुओनम मनाया है। अब ये जो थिरुओनम मनाया गया है, एक्चुअली क्या है ना, एक प्रकार का बोल सकते हैं कि ओणम का ही जो 10वां दिन होता है ना, 10वां जो शुभ दिन होता है, उस दिन इसको मनाया जाता है, जिसको थिरुओनम नाम दिया गया है। और ओणम क्या है? यह केरल का एक फसल उत्सव है। फसल उत्सव, ऐसा मान्यता है कि केरल वासी का एक पौराणिक राजा है जो महाबली की यात्रा का स्वागत करते हुए त्योहार जो है मनाते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद कौन थे? हॉकी के खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद कौन थे? हॉकी खिलाड़ी थे। इन्हीं के जयंती के उत्सव में कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम क्या रहा है?
खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसकी थीम को ध्यान रखिएगा, इसकी थीम को जरा ध्यान रखिएगा। क्या बनाता है ये? खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2019 पर सरकार ने फिट इंडिया जो मूवमेंट को लॉन्च किया था, और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो हॉकी खिलाड़ी कौन है? मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने ओलंपिक में 3 बार इनको स्वर्ण पदक भी मिला है। कब कब मिला है? 1928, 32, 36 ऐसा कुछ है इनको कि ओलंपिक में इनको स्वर्ण पदक दिया गया है। 1928, 1932 और 1936 इन्होंने 3 बार गोल्ड मतलब मेडल इनको मिला था ओलंपिक में। हॉकी खिलाड़ी है मेजर ध्यानचंद। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसरो जो है 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा, जो कि कौन सी है? प्रथम मिशन होगी कि सौर के ऊपर जाने के लिए प्रथम मिशन है ये। अब इसके अंदर थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इसरो का आदित्य L1 इस सूर्य का अध्ययन करने वाला ये क्या है? पहला मिशन है, जो कि आपका कहाँ जा रहा है? अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला होगी। अब हम इसको देखते हैं कहाँ से लॉन्च किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से इसको लॉन्च किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से। इसरो आदित्य L1 मिशन के लिए किस रॉकेट का यूज कर रहा है? PSLV C57। किस रॉकेट का यूज करेगा? PSLV C57। और यह उपग्रह जो है सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु यानी L1 कि चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करेगा, जो कि पृथ्वी से लगभग कितनी होगी? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर होगी। और इसे L1 बिंदु तक पहुंचने में कितने महीने लग सकते हैं? करीब करीब 4 महीने लगने की उम्मीद है। उद्देश्य क्या है? सौर हवा, सौर के वातावरण का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन जो है लॉन्च किया जाएगा। यह प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए अपने साथ 7 पेलोड ये लेकर के जाएगा। तो थोड़ा सा इसको डिटेल्स को अभी से देखते चलेगा तो एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन जो है आपको याद रह जाएगा, नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। ओके, एवरीडे क्योंकि अब लगातार 2 सितंबर को लॉन्च होने वाली कुछ ना कुछ न्यूज में आता रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। MP सरकार ने क्या कौन सी योजना? लाडली बहना योजना में महिलाओं को जो वित्तीय सहायता कितनी थी? 1000 रुपीज थी, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 1250 रुपए प्रति माह कर देगी। और इससे धीरे धीरे बढ़ने की 3000 तक के बढ़ने की भी संभावनाएं हैं इसमें। और इसका अगर बोला जाए तो इसके कितने से कितने एज के लिए है? तो यह एज है 23 से लेकर के 60 ईयर्स ऑफ एज। ये योजना कितने के लिए है? 23 से लेकर के 60 ईयर्स ऑफ एज के लिए। 23 से लेकर 60 ईयर्स ऑफ एज के लिए यह योजना है। ओके, चलिए अब इसे बढ़ाकर कितना बोला गया है? 3000 कर दिया जाएगा। MP के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को पहले कितना था? 30% था, अब उसे बढ़ाकर के 35% आरक्षण कर दिया है। और इतना ही नहीं, जो आपकी शिक्षक जो बोला था शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 50% कर दिया गया है। 50% है इसमें, जो शिक्षकों की भर्ती में इनका आरक्षण 50% है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो अदर आपके जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगे उसमें 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। और 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा यह राशि उन महिलाओं को दी जाएगी जो आयकर दाता नहीं है या जिनके परिवार की वार्षिक आय कितनी है? 2.5 लाख रुपए से सालाना इससे क्या है? कम है। 2.5 लाख रुपए से कम है वार्षिक आय। क्लियर? चलिए, और एज कितना ध्यान रखना है? 23 से लेकर के 60 ईयर्स ऑफ एज की महिलाओं को यह दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी की एक पेशेवर फुटबॉल लीग के साथ समझौता पर हस्ताक्षर। ओके, ये बाय मिस्टेक ना हो गया है ये। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी की एक पेशेवर फुटबॉल लीग के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। आखिर वो कौन सा पेशेवर फुटबॉल लीग जो है वो है कौन सा? उसका नाम हम लोग देख लेते हैं। इसकी स्थापना की थी और किस उद्देश्य से क्यों किया गया? तो महाराष्ट्र सरकार जर्मनी की पेशेवर एसोसिएशन फुटबॉल लीग, क्या नाम है? बुंडेसलीगा, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। बुंडेसलीगा के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। उद्देश्य क्या है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं उनको उनकी एक फुटबॉल टीम बनाना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है देख लेते हैं। ओस इंडेक्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सिडनी में। कहाँ पर? सिडनी में। ओस इंडेक्स इस नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ओस इंडेक्स इस नाम से क्लियर समझ में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इसमें इंडिया शामिल है। तो भारतीय नौसेना कौन सी है? भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी कहाँ पर कर रही है? सिडनी में। अस इंडेक्स यानी ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज
कि 5वें संस्करण में भाग ले रही है। और भारत क्या कर रहा है, भारत की ओर से कौन कौन से हैं, INS सह्याद्री है और INS कोलकाता इसमें भाग ले रहा है। या कब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास जो है कब शुरू हुआ था, 2015 में यह शुरू हुआ था। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। फ्रांस जो है सरकारी स्कूलों में बच्चों के अबाया, आप यहाँ देख रहे हैं इमेज में देख रहे हैं, ये इमेज दिख रही है बिल्कुल, अबाया पहनने पर इसने क्या कर दिया है, रोक लगा दिया है अबाया, क्योंकि फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो क्या है कि स्कूल के माध्यम से आरंभ होती है, जहाँ से क्या कि बच्चे जो है अपने आप को एक फ्री महसूस करें, मुक्त महसूस करें, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन ना हो। ओके, इनको धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या, खुद को मुक्त करने की आज़ादी है। और इसी फ्रांस गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 2004 में यहाँ पे मैं इस न्यूज में आते हैं, 2004 में इसने क्या किया था, हैंड स्कार्फ जो होता है उस पर भी पाबंदी लगा दी थी सरकारी स्कूल में कि हैंड स्कार्फ पहनना नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें अगर लगता है कि धार्मिक संकेत है, अबाया क्या है, वन काइंड ऑफ ये भी धार्मिक संकेत है, इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने बोला कि धार्मिक संकेत को यहाँ अलाउ नहीं किया जाएगा, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हो जाता है ये। तो इसको 2004 में बोला कि हैंड स्कार्फ नहीं पहनना है। एंड 2010 में करीब उसके 6 साल बाद बोला गया था कि जो आप बोल सकते हैं ना कि चेहरे को ढकने वाला, क्या बोल सकते हैं उसे आप, यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, चेहरे को ढकने वाला जो नकाब होता है, जो कि सार्वजनिक स्थानों पर जो बोल सकते हैं, उस नकाब को भी पहनने पर इसने क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया था, गैर कानूनी बोला था, जिसके कारण काफी विरोध भी किया गया था, क्योंकि फ्रांस में लगभग 50 लाख मुस्लिम आबादी भी है, जिस क्योंकि उनके लिए क्या, उनके तो धर्म के खिलाफ हो गया, तो उसका काफी विरोध भी हुआ था। चलिए अब हम लोग आते हैं रिवीजन पर। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी कौन सी है, ब्राइट स्टार, यह क्या है, एक बहुपक्षीय त्रिसेवा सर्विस है, ब्राइट स्टार का अभ्यास में भाग ले रही है। तो भारतीय वायुसेना जो है पहली बार इस ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भाग ली है, पहली बार है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन आपका मिस्र के काहिरा, जो उसकी राजधानी है, काहिरा एयरबेस में किया गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अंग्रेज कवि जयंत महापात्रा का कहाँ पे निधन हो गया है, कटक में निधन हो गया है। तो ये क्या है, इनके बारे में पूछेगा तो यह एक अंग्रेजी लेखक या कवि आप इनको बोल सकते हैं। एमरसन मनंगवा को दूसरे और अंतिम 5 साल के कार्यकाल के लिए कहाँ का, जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति जो उनको फिर से चुना गया है, कहाँ के लिए, जिम्बाब्वे के लिए। नीरज चोपड़ा हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले यह पहले भारतीय हैं, जिन्होंने 88.12 मीटर अराउंड, इनकी जो मीटर बोल सकते हैं कि जो भाला फेंक खिलाड़ी इतनी मीटर की दूरी पे इन्होंने भाला को फेंका था, तो इनको बोला जाता है नीरज चोपड़ा जो है, इन फर्स्ट टाइम किसी भारतीय को मिला है तो वो स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है भारत ने 2024 में G20 की मेजबानी के लिए B20 की अध्यक्षता किसको सौंपी है, ब्राजील को सौंपेगी। कब, नेक्स्ट यानी 2024 में। B20 क्या है आपका, ये बिजनेस 20 है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इस बार का इसका थीम को ध्यान रखिएगा, रेस यानी RAISE, तो R किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल, एसिडेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा इसकी थीम को। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत और एशियाई विकास बैंक यानी ADB द्वारा दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है भारतीय पुरुष यानी 4x400 मीटर रिले टीम ने पहली बार विश्व चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना रिपोर्ट जारी की, और सबसे अधिक अगर बोला जाए लघु सिंचाई के मामले में तो आपको कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो अग्रणी है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है, ये ध्यान रखना है। अब बात की गई, मैंने आपसे पूछा था, आप लोग के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, ये मैंने आप लोगों से पूछा था कमेंट सेक्शन में, लेकिन एक भी रिप्लाई कमेंट पे नहीं आया है। नाउ नासा और स्पेस एक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लेकर के गया है। तो अभी अगर बोला जाए कि कितने हैं वर्तमान में, अगर बोला जाए कि इसकी पृथ्वी से दूरी कितनी हो जाती है, तो 400 किलोमीटर इसकी दूरी है ISS की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उबले चावल पर सरकार के द्वारा जो है 20% का निर्यात शुल्क लगाया गया है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। मेटा ने क्या किया है, सीमलेस 4T नाम से एक बहुभाषीय अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल को लॉन्च किया है। 6 और देश जो है ब्रिक्स के सदस्य बनेंगे, तो कौन कौन से देश हैं वो, अर्जेंटीना हो गया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE और सऊदी अरब। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
सितंबर के पहले सप्ताह में क्या लॉन्च किया जाएगा? 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। क्लियर? शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5वीं और 8वीं कक्षा के वार्षिक छात्रों को वार्षिक परीक्षा के बाद प्रमोट किए जाने की नीति में बदलाव करते हुए क्या समाप्त कर दी है? नो डिटेंशन। भारतीय महिलाओं ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2023 के फ्री पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? वाराणसी में। कहाँ पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है? ताइवान की राजधानी ताइपे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को कौन सा डे मनाने की घोषणा की है? नेशनल स्पेस डे, अंतरिक्ष, उसको क्या बोला जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। किस मशहूर गीतकार का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? देव कोहली का, जिन्होंने कौन कौन से गाना को प्रमोट किया था? जा जा कबूतर जा जा, है ना, इस तरह के का जो मैंने प्यार किया मूवी की है, तो ये सब गाने जो है इन्हीं की है, देव कोहली जी की। चलिए, किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? जर्मनी। भारतीय सेना और सड़क सीमा संगठन यानी BRO ने किस राज्य के अंजो जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्या है? क्रू 7 मिशन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया गया है नासा के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस देश की राष्ट्रपति कैटरीना एंड साकेलारोपोउलो ने किस प्रकार से सम्मानित किया है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से। किस तेलुगु स्टार को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अल्लू अर्जुन को। अब हम लोग आते हैं आज के MCQs पर। कोपेनहेगन में BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? लक्ष्य सेन, श्रीकांत किदाम्बी, समीर वर्मा, HS प्रणय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? HS प्रणय। नाउ कम टू द नेक्स्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कपिल देव, PT उषा, मेजर ध्यानचंद, मैरी कॉम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के डैश के साथ विलय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूरी दी गई है? जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक, अभ्युदय सहकारी बैंक, अकोला सहकारी बैंक, अपना सहकारी बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकारी स्कूलों में बच्चों के अबाया पहनने पर रोक लगाएगा? फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फ्रांस। इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने NT रामाराव के शताब्दी वर्ष पर उनका स्मारक सिक्का जारी किया है। उन्होंने डैश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक 28 अगस्त 2023 को किस राज्य में आयोजित की गई? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में की गई है, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक कौन बनेंगी? हेमेंद्र सिंह पंवार, हरीश सिंह, राजेश कुमार सिंह, डॉक्टर सोनाली सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सोनाली सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो ने चंद्रमा की सतह का तापमान भिन्नता ग्राफ जारी किया। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। ग्राफ से पता चलता है कि तापमान में जो भिन्नता है, वेरिएशन है, वो 70 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक है। बिल्कुल सही है। चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा की सतह के तापमान को इसने मापा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिया गया है केवल 1, केवल 2, C 1 और 2, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT बॉम्बे ने हरित हाइड्रोजन में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया? HSBC यानी हांगकांग एंड शंघाई कॉर्पोरेशन बैंक बोला जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HSBC। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 29 अगस्त 2023 को केरल वासियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है मनाया गया? तो ओनसार्डिया, थिरुओनम, पुक्कुलम, ओनाकोडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थिरुओनम या
थिरुओनम या तिरुओनम, जो कि ओनम के आपके 10वें दिन यहाँ मनाया जाता है। तो आज की क्लास के हम लोगों के जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थे, न्यूज़ थे, वो सभी और एमसीक्यूज हम लोगों ने देख लिया। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो अपने कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। इवन क्लास में अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप लोग कमेंट पे जरूर रिप्लाई किया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।